सन 1533 की बात है। मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था राणा रतन सिंह। उनके पुत्र थे राजकुमार उदय सिंह, जिनकी परवरिश का जिम्मा सौंपा गया था पन्ना धाय को, एक साधारण महिला लेकिन हृदय में असाधारण मातृत्व और देशभक्ति की ज्वाला लिए। पर मेवाड़ के सूरज पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। बाणबीर, जो खुद को सिंहासन का हकदार मानता था, सत्ता की भूख में अंधा हो चुका था। एक दिन उसने महल में षड्यंत्र रचकर राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और राजकुमार उदय सिंह को भी मारने की योजना बना ली। उस काली रात को पन्ना धाय को भनक लग चुकी थी कि बाणबीर अब उदय सिंह को मारने आ रहा है। समय बहुत कम था। सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपना कर्तव्य निभाए या मां का फर्ज। लेकिन पन्ना धाय ने दोनों को एक कर दिया। उन्होंने जल्दी से राजकुमार उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में रखा, उसे कपड़ों से ढंका और अपने सेवक आसाराम को कहा, इसे कहीं दूर ले जाओ, जहां यह सूरज फिर से मेवाड़ के लिए उगे। लेकिन बाणबीर को शक न हो, इसके लिए पन्ना ने अपने नन्हे पुत्र चंदन को उसी बिस्तर पर सुला दिया जहां रोज उदय सिंह सोते थे। कुछ ही पलों में बाणबीर तलवार लेकर वहां आया। बिना कुछ पूछे उसने जो देखा उसे वहीं सच मान लिया और उस छोटे से मासूम बच्चे की हत्या कर दी। पन्ना धाय ने आंसू नहीं बहाए। एक मां का दिल टूटा जरूर, लेकिन उसकी पीठ झुकी नहीं। उसने अपने पुत्र को खोकर इतिहास रच दिया। राजकुमार उदय सिंह जंगलों और पहाड़ियों में छिपते छिपाते पाले गए। सालों बाद उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और आगे चलकर उदयपुर की स्थापना की। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो नाम सबसे ऊंचा लिखा गया वो था पन्ना धाय। उसे न रानी कहा गया न राजमाता, फिर भी वो हर उस महिला से ऊंची बन गई जो केवल जन्म देकर मां बनती है, क्योंकि पन्ना ने अपना सब कुछ देकर मातृभूमि को जिंदा रखा। जिसने अपने बेटे की बलि दी ताकि एक राजा बच सके, जिसकी ममता से बड़ा उसका कर्तव्य था, वही थी पन्ना धाय।